जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी लोगों ने पूछा है जो कि माइंड रीडिंग के ऊपर है कि माइंड रीडिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये देख लें कि माइंड रीडिंग होता क्या है। अच्छा, लेमन लैंग्वेज में माइंड रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको अगर आइडिया होना शुरू हो जाए कि वो क्या सोच रहा है या उसके जहन में क्या चीज़ है या उसकी इंटेंशंस क्या है, यानी कि बताए बगैर, तो इसको हम माइंड रीडिंग कहते हैं कि मैंने उसका माइंड रीड कर लिया कि उसके माइंड में है क्या चीज, क्या चल रहा है। पहली बात तो ये है कि एग्जैक्टली ये देखना कि अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, जिसे हम माइंड रीडिंग कह रहे हैं, उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं। आप यानी कि इसका मतलब है किसी का माइंड रीड कर ही नहीं सकते। यहाँ पे एक और चीज मैं मिलती जुलती आपसे बता देता हूँ कि आप उसको माइंड रीडिंग कह लें और उसको कोई और नाम दे दें, लेकिन ये जो डायरेक्ट किसी के बारे में बताना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये या उस बंदे को पता होता है या फिर अल्लाह को पता होता है कि वो क्या सोच रहा है। कोई बंदा जो है वो उसको डायग्नोज नहीं कर सकता कि उसके माइंड में क्या है। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है माइंड रीडिंग का, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं। आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ, इसके इससे मिलती जुलती एक चीज जिसे आप माइंड रीडिंग कह सकते हैं वो होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। कि आप किसी को असेस करें कि वो पॉसिबल क्या सोच सकता है, यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए हम वर्ड भी असेसमेंट का यूज करते हैं। असेसमेंट के लिए ना दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर दो चीजें आती हैं। कि जब हम लफ्ज असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट वो तरीका होता है जिससे आप कोई चीज जानना चाहते हैं, लेकिन जो आप जानेंगे वो गलत भी हो सकता है, उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो एग्जैक्ट ना हो। इसीलिए साइकोलॉजी के अंदर किसी को जानने के लिए ज्यादातर असेसमेंट का ही लफ्ज यूज होता है। लाइक आपने अक्सर सुना होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट। तो असेसमेंट का लफ्ज यूज होता है। अगर आप इससे थोड़ा सा उल्ट देखें, जिस तरह मेडिकल साइंस में हम जाते हैं, मेडिकल साइंस में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको सही बता देते हैं। कि फर्ज करें आपने टीबी का टेस्ट करवाया है, तो टीबी का टेस्ट जो है वो यस या नो में आंसर देता है, या कोरोना टेस्ट है, यस नो में आंसर देता है। इसका क्या मतलब है? इसलिए हम वहां पे टीबी असेसमेंट नहीं कहते, हम डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस जो होता है वो सही आपको चीज बता देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइंड साइंसेस में या न्यूरो साइंस के अंदर ये जो माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही नहीं। हाँ, यहाँ पे आप असेस कर सकते हैं कि अगला बंदा क्या सोच सकता है, अंदर से वो डिसऑनेस्टी या कोई बैड इंटेंशन से तो नहीं है। तो उसके लिए जो कि आप कह सकते हैं कि ये माइंड रीडिंग के करीब है, उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि आप अगले बंदे को कैसे असेस कर सकते हैं। देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं, इसको आप अलग अलग जाके सीख सकते हैं। फर्ज करें जैसे बॉडी लैंग्वेज है, पहले नंबर पे मैं बॉडी लैंग्वेज से आपको लोगों को असेस करना आपको बता सकता हूँ। देखिए, बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि बॉडी लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जब आप लफ्ज बोल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के साथ कुछ मूवमेंट्स होती हैं, कुछ जेस्चर्स होते हैं, वॉइस टोन हो सकता है, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो ये वो कुछ साइंस होती हैं जो अगर आप एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो उसको यूज करें तो उसका कुछ एक खास मतलब होता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसके पीछे एक ब्रेन कनेक्टेड है। ठीक है ना? फर्ज करें आप ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज सोच रहे हैं जो झूठ है, फर्ज करें झूठ बोलना चाह रहे हैं आप, तो सम टाइम वहां से सिग्नल जो है आपकी खास बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे। हो सकता है, फर्ज करें, अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता भी देता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, जब आप कुछ झूठ बोल रहा होता है तो यूजली उसका सांस थोड़ा सा रुकता है, क्योंकि वहां पे जाहिर है वो झूठ बोल रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा उसके गले में थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट आती है, ऐसे। तो इसका मतलब है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं तो बहुत, ये पूरी एक साइंस है, ये पूरी एक असेसमेंट है जो इट कैन बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो सकती, लेकिन ज्यादातर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अगर आप सही तरह आप मास्टर हैं बॉडी लैंग्वेज में तो आपको
आप लोगों का, जिससे सो कॉल्ड हम कह रहे हैं कि माइंड रीड कर सकते, तो आप कर सकते हैं, आप असेस कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका जो असेसमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज कैन बी वन ऑफ द टूल टू रीड समवंस माइंड, कि उसके माइंड में क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या चल रही। तो बॉडी लैंग्वेज एक चीज हो सकती है। फिर और क्या चीज हो सकती है? और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, एक एक आर्ट है कम्युनिकेशन का। तो उससे आप लोगों को असेस कर सकते हैं, जिसमें वो वो बंदा जो है वो कम्युनिकेट कैसे करना चाहता है, आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कैसे कम्युनिकेट करना चाहता है। वो बंदा आपसे क्वेश्चन कौन सा कर सकता है, या आप उसको इस तरह जो है वो क्यूज ऐसा देते हैं कि आपसे वही क्वेश्चन करता है जो आप चाह रहे होते हैं। तो ये भी एक जो है वो आर्ट हो सकता है कि आप अगले बंदे को रीड कर लें। ठीक है, अगले बंदे को कुछ इसके अंदर टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जब आप वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो वो बंदा आपको ऐसा क्यू देता है कि आपको पता चल जाता है कि इसके माइंड में क्या चीज चल रही, ये क्या चाहता है। तो इसी तरह दूसरी चीज जो है कि अगर आप किसी को रीड आउट करना चाह रहे हैं तो आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट अप्रोचेस होती हैं, जिस तरह हैंड राइटिंग एनालिसिस है। फर्ज करें अगर आप किसी का हैंड राइटिंग पैटर्न देखें, वो लिख रहा है, तो आप थ्रू हैंड राइटिंग आप ये असेस कर सकते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या डिप्रेसिव थिंकिंग है, डिसऑनेस्ट, इवन ये चीजें भी आप देख सकते हैं। डिसऑनेस्टी है, या प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। तो इस तरह की चीजें आप हैंड राइटिंग एनालिसिस, ये जो तीसरी मैंने चीज आपको बताई, इससे भी आप देख सकते हैं। फिर एक और चौथी इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता दूं कि कॉमन सेंस। सम टाइम कॉमन सेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग कहते हैं यार इसको कैसे पता चल गया, इसको यानी कैसे पता चल गया कि ये मैंने ये काम किया था। ओ भाई, उसमें कोई साइंस नहीं होती, सिर्फ कॉमन सेंस होती। तो कॉमन सेंस से आप माइंड रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा लतीफा भी यहाँ पे सुना देता हूँ। देखिए, एक हकीम साहब थे, वो उनके पास कोई पेशेंट आया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे एक बुजुर्ग है, तो वो आ नहीं सकते आपके क्लिनिक के, तो आप कभी आप घर आ सकते हैं। कहता जी मैं आ जाता हूँ। तो वो जब उनको घर विजिट करने गया पेशेंट को, उनके साथ उनका असिस्टेंट भी चला गया। अब जब असिस्टेंट भी साथ था तो हकीम साहब ने जाते ही उस पेशेंट से कहा कि आज आपने केला खाया? कहता जी खाया। अब वो भी बड़े इम्प्रेस हुए कि यार हकीम साहब को कैसे पता चला। और उसके साथ जो असिस्टेंट था वो भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार ये हकीम साहब को कैसे पता चल गया कि इन्होंने आज केला खाया। जब खैर हकीम साहब विजिट करके वापस जा रहे थे तो उसके असिस्टेंट ने बोला कि सर जी मुझे बताएं कि ये आपको कैसे पता चला कि उसने आज केला खाया हुआ था। कहता इसके लिए आपको ना 12 साल मेरे साथ काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा जी मैं रेडी हूं, मैं करूंगा 12 साल का। अब वो काम करना शुरू हो गया। हकीम साहब ने उसको लाइट लिया, वैसे मजाक किया हकीम साहब ने। जब 12 साल पूरे हुए तो उस लड़के ने कहा हकीम साहब वो आज 12 साल पूरे हो गए तो मुझे बताएं, आप एक दफा वो गए थे मरीज देखने, तो आपने उसे कहा था कि आपने आज केला खाया, तो वो आपको कैसे पता चला था? तो हकीम साहब ने कहा कि ओ अल्लाह के बंदे, उसकी चारपाई के नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। तो ये सम टाइम कॉमन सेंस होती है, और हम लोग बड़े अपील हो रहे होते हैं यार इस बंदे को कैसे पता चली। ठीक है। देखिए, मैं एक माइंड साइंटिस्ट हूँ, मैं आप लोगों को गलत ट्रैक पे भी लगा सकता हूँ कि नहीं जी ये चीजें होती हैं, माइंड रीडिंग होती है, मेरे से आप माइंड रीडिंग करवाएं, मैं आपको ये कर दूंगा। देखिए, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहता। ठीक है जी, मैं कोई अमलियात आपके ऊपर ऐसे करूंगा तो आप ऐसे किसी के बारे में, आप घर बैठे हुए आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करें, ये चीजें। हाँ, ये मैंने आपको जो माइंड रीडिंग की अप्रोचेस बताई हैं, आप इनके थ्रू थोड़ा बहुत असेस कर सकते हैं कि अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। एंड ये क्वाइट पॉसिबल है, जिसमें मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के बताया है, एनएलपी बताया है, उसके साथ कॉमन सेंस के बारे में बताया, हैंड राइटिंग एनालिसिस बताया, और भी कुछ असेसमेंट टूल्स हैं जिससे आपको अगले बंदे का
माइंड आप असेस कर सकते हैं। इस तरह पिक्चर एनालिसिस है, ठीक है, फेशियल एनालिसिस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है आपको इस तरह माइंड रीडिंग के करीब करीब पहुंच सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसी साइंस नहीं है और कि आप किसी को देखते हुए उसको ये बिल्कुल एग्जैक्ट कह दें कि ये बंदा ये सोच रहा है, ठीक है। तो सर्टेन क्यूज होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज की शक्ल में आ रहे होते हैं, ठीक है, जो एनएलपी के थ्रू आप देख सकते हैं। तो इसके पीछे जो एग्जैक्ट जो आप कहना है कि उसके माइंड में ये चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। ये या सिर्फ उस बंदे को पता होता है या फिर अल्लाह की ज़ात को पता होता है कि मेरा बंदा क्या सोच रहा है। तो ये माइंड रीडिंग के हवाले से मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।